हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ जो डेक्स में इसमें यूज़ करूँगी उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। और याद रखिए एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ वो है फेरी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो फेरीज़ तो बहुत ही फ़न नेचर टाइप ऑफ एनर्जी है, बहुत ही फ़न एनर्जी है। उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेरी टेरो, और मैं ये जो फेरी डस्ट है वो भी यूज़ करूँगी, उसके मैं बाद में पुल आउट करूँगी उसके कार्ड्स। सो मैंने ये यहाँ पे आपके लिए टेरो कार्ड से पुल आउट कर लिया फेरी टेरो से। तो आपके लिए 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ये है पहला ग्रुप, उसके लिए है जो क्रिस्टल है वो है ऑब्सीडियन। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए ये वाला क्रिस्टल। ओके, और फिर ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये ब्लड स्टोन वाला क्रिस्टल। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है सिट्रीन। ओके, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा या फिर जिस क्रिस्टल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं इंट्यूटिवली, उसको सेलेक्ट करें। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपना वक्त लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, जितना वक्त आपको लेना है लीजिए। ठीक है, तो मैं एक और बार दिखा देती हूँ। ऑब्सीडियन, ब्लड स्टोन और है सिट्रीन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। वरीज को हटाइए और सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो अगर आपको और वक्त चाहिए तो। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से, जिन्होंने भी ऑब्सीडियन चुना है। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ऑब्सीडियन क्रिस्टल चुना है तो यहाँ पे ये रही आपकी रीडिंग। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है स्टार कार्ड, वाओ, जस्टिस का कार्ड और हर्मिट का कार्ड। देखिए यहाँ पे आपके लिए 3 मेजर अरकानाज आया है, तो ये तो मेजर। ओके, सो या दैट इज़ अ गुड वन कि 3 कार्ड्स, मेजर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हीलिंग हो रही है। जो भी चीज़ें आपसे खो गई थी, उसमें हीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा है आपने बहुत वर्क किया है विद दिस हर्मिट कार्ड। आप अपनी एक सोलो जर्नी में थे, आप हील हो रहे थे, और आप फाइनली, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको जस्टिस दिला सकते हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस लेके आ सकते हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत हीलिंग होने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे थे। आप लोग एक विद दिस हर्मिट मोड आप बहुत लर्निंग कर रहे थे कुछ अलग, अकेले बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड करके इनर लर्निंग हो रही थी। आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप अपने आप एक ऐसे, यहाँ पे देखिए हर्मिट जो देखिए वो अपने ही इज़ लाइक नो वन, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसी एक एनर्जी में जहाँ पे आप अपने साथ एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो एक एनर्जी में आप उस एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है अभी राइट नाउ आप बहुत आप अकेले हो, लेकिन आप अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हो। आप अपनी कंपनी को खुद एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होने वाली विद दिस हीलिंग। मेरे को लग रहा है कि आप बहुत टाइम से हील हो रहे थे, आप एक सोलो जर्नी में थे, आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में थे, आप अपने पास्ट आप हीलिंग जर्नी में थे। मुझे लग रहा है फाइनली यू आर हील्ड। और पॉजिटिव रहिए गाइस, बिकॉज बहुत पॉजिटिव हैप्पी आउटकम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। जहाँ पे भी आपको इनजस्टिस महसूस हुआ था, जहाँ पे भी आपको लगा था जो आपका था वो आपसे छिन गया, वो आपको वापस मिलने वाला है। लेकिन वो सेम चीज़ आपको वापस नहीं मिलेगी, उससे भी बढ़िया कुछ मिलने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि भगवान सब देखता है। यहाँ पे कर्मा भी है, तो अगर आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छे से आप हार्ड वर्क किया है, तो वो पे ऑफ आपको मिलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस बहुत स्ट्रांगली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत वर्क करते थे, आपको रिसीविंग उतनी नहीं थी, लेकिन फाइनली वो डिवाइन फेमिनिन, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वो बैलेंस लग रही है। जितना आप करोगे उतना आपको वापस मिलेगा, वैसी एक एनर्जी आ रही है। जो भी इनजस्टिस हुआ है ना, उससे आप हील होने वाले
वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। जो लोगों ने भी आपसे गलत किया है, आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचने वाले हो, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने वाले हो, क्योंकि आप एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ आप जो भी पाथ लोगे वो आपके लिए सही होने वाला है। तो मुझे लग रहा है जो भी आपने बहुत लर्निंग की है, आपने फॉरगिव किया है, आपने ये जर्नी जो थी वो आसान नहीं थी। बहुत सारे लोग अभी भी उसी जर्नी में है, उस हर्मिट मोड में है, आगे बढ़ रहे हैं आप अपने लाइफ से। आप समझ रहे हो कि क्यों पास में कुछ चीज़ें हुई थी, और आपको पता है अभी कि कर्मा है, और जो भी आपने अच्छाई की है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो भी मुझे लग रहा है जिसमें भी आपको इनजस्टिस फील हुआ था उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाइयाँ बाहर आएगी, आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसे हुआ था आपके साथ। आपने बहुत मेजर लाइफ लेसन्स भी सीखे हैं मुझे लग रहा है। तो करियर वाइज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, और रिलेशनशिप में भी हार्मनी आने वाली है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो जाने वाली है। आपको एक आप एक टीचिंग पोजीशन में जाने वाले, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी ज्ञान दोगे। बहुत वाइज दिख रहे हो मुझे आप लोग। आप एक विद दिस 9 नंबर आप एक फेज कंप्लीट कर रहे हो, कम्प्लीटली एक कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, और आप एक नई दौर पे जा रहे हो। तो यहाँ पे फेरीज यही बोल रहे हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करो, हैव फन, नेचर के साथ कनेक्ट करो, ट्री के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि जो भी खो गया था वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा एक डिफरेंट तरीके से। जो लोग शायद आपके लव रिलेशनशिप में अगर आप उस इंसान के बारे में ही सोच रहे थे, तो शायद उससे भी बढ़िया कुछ आपके लिए लिखा है, इसीलिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं था। शायद वो करियर इसलिए नहीं था क्योंकि उससे भी बढ़िया आपके लिए ज़िंदगी में कुछ लिखा था। तो ये जो भी चीज़ें हैं, आप अपने पास से आप एक हीलिंग जर्नी में हो। मुझे ये लग रहा है आप हील होंगे, पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले। तो इस टाइम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। विद दिस 3 मेजर अरकानास एंड दिस हीलर कार्ड, सम विशेस आर गेटिंग फुलफिल्ड गाइस। स्टार कार्ड आया है, तो हीलिंग हो रही है, आप कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके विशेस पूरे हो रहे हैं। तो बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मेजर है, बहुत मेजर अरकानास 3 आए हैं, तो मेजर ब्लेसिंग्स भी लग रही है मुझे। कुछ तो मेजर है आपकी लाइफ में, ये रहेगा बहुत टाइम के लिए, ये जो ब्लेसिंग है मुझे ये भी लग रहा है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है उससे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपने खुद अपना तरीका बदल दिया सोचने का, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो बस पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। तो बहुत लाइट आ रही है आपके अंदर, वो लाइट आ रही है, मुझे वो भी लग रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए और फेरीज की क्या है। फ्रेंड्स, ऑल द लव योर लाइट एक्सटेंड्स, इट्स रिफ्लेक्शन शोन इन चूजन फ्रेंड्स। तो यानी कि अभी ये एक सोलो जर्नी है, आगे चल के आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे फ्रेंड्स, शायद पास में आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, लेकिन फाइनली ऐसे फ्रेंड्स बनाने वाले हो जो आप जो ये लाइट है आपका, और वो शाइन करेगा इनके साथ आप जब जाओगे। तो अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं गाइज, वो एक मेजर ब्लेसिंग है आपके लिए। backpack, get your compass, adventure is yours, get out of the city and enjoy the outdoors। definitely मैंने जो बोला था नेचर से कनेक्ट करना, hermit मोड में हो भी तो थोड़ा ट्रैवल भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, और आप शायद ट्रैवल करोगे शायद, बी स्ट्रॉन्ग, ओके गाइज। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और ग्रो हो रहे हो। वो इनजस्टिस है ना, वो बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे आप एक सोलो जर्नी में हो, आप अपने आप को जान रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ हॉबीज़ होंगी तो उसके बारे में आप फोकस्ड हो अभी राइट नाउ विद दिस हर्मिट मोड। आप किसी और का डिस्ट्रैक्शन चाहते नहीं हो, राइट। अभी आप फ्रेंड्स से उतना कम्युनिकेट नहीं करो, लेकिन इन द फ्यूचर आई सी ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे जिसके साथ आप वाइब करोगे, ठीक है। जहाँ पे भी इनजस्टिस हुआ है वहाँ पे अगर आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड लग रही थी, वो बैलेंस वापस आ रहा है, वो भी है। अगर इनजस्टिस हुआ तो वो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, कर्मा है, राइट। और यहाँ पे बुक्स की एनर्जी बहुत है, शायद आप लोग कुछ आगे पढ़ना चाहते हो तो आप आगे पढ़ोगे, ऐसा भी लग रहा है। हीलिंग हो रही है, ब्यूटीफुल, ओके। और 3 मेजर arcanas, मेजर ब्लेसिंग, ओके। बी स्ट्रांग, व्हेन ट्रबल सीम्स टू बी ब्रूइंग नियर यू, इनर स्ट्रेंथ विल कीप यू क्लियर। तो यहाँ पे आप बहुत ग्रो हो रहे हो, इनर से आप बहुत ग्रो हो रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। और स्ट्रांग रहिए, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुझे नहीं लगता कि आप लोग हार मानने वाले में से हो। तो स्ट्रांग रहिए, आपके अंदर आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। और क्या आया है देखते हैं, एक और कार्ड यहाँ पे।
फेरी विंग्स इन द फॉरेस्ट स्मॉल लाइट्स ग्लो, दीज आर फेरीज फ्लाइंग लो। ओह माय गॉड, आपके लिए फेरीज की ब्लेसिंग्स भी हैं, फेरीज आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग करे। आप वो कह रही हैं कि थोड़ा और प्लेफुल हो जाइए, यू नो। आप अकेले भी फ़न कर सकते हो, अकेले भी डांस कर सकते हो, यू नो। सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हो अपने मुझे, बहुत पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लो, कभी कभी 1-2 दिन ब्रेक भी ले लो, ऐसा हो रहा है। ओके, कीप गोइंग, द वर्ल्ड एट टाइम्स इज बिग एंड लाउड बी, बट वी विल मेक श्योर यू आर सेफ एंड साउंड। तो आप प्रोटेक्टेड हो, एंड जस्ट कीप गोइंग गाइज, जो भी आप कर रहे हो करते जाइए, डरिए मत, ठीक है। आपके लिए लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मुझे ये लग रहा है, हीलिंग आ रही है, पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे थे वो आपको मिलेगा। एक विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही विद द स्टार कार्ड। हैप्पीनेस इज कमिंग, फेरीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हैव फन, यू नो। जहाँ कहीं अकेले ही सही बाहर जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए, अगर आपके पास वैसे फ्रेंड्स हैं, अगर जिसके साथ आप वाइब करते हो उनके साथ थोड़ा कनेक्शन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। जो भी आप कर रहे हो राइट नाउ अपने लाइफ में करेक्ट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अपने बारे में पढ़ रहे हो, आप अपने सेल्फ को चेंज कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, वो लोग एक यू नो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको उसके लिए। तो यस, ये जो एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप एक नई बिगनिंग की तरफ भी जा रहे हो, ठीक है। इतना ही फेरीज की तरफ से आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेज। आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ब्लड स्टोन्स चूज़ किया तो आपकी रीडिंग है ये। आपके पास है 8 ऑफ हार्ट्स यानी कि 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ पीछा छोड़ रहे हो, कुछ तो पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था, और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, यू नो। आप खुद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा बहुत फ़न एनर्जी में जा रहे हो, यू नो। आप अपनी लाइफ की परेशानी छोड़ के एक फ़न एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फेरीज इज़ ऑल अबाउट दैट। तो मुझे लग रहा है कि पहले आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, शायद आप एक करियर छोड़ रहे हो या फिर एक रिलेशनशिप छोड़ रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था। फाइनली आप उससे आगे बढ़ रहे हो, कुछ तो नया शुरू कर रहे हो। विद द पेज ऑफ कप्स आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप बहुत क्रिएटिव बन रहे हो, राइट। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़ के क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, उसकी तरफ आप जा रहे हो, तो जाइए। कोई यू नो, मुझे विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स आप उसमें अच्छा करोगे, मुझे वही लग रहा है। आप एक हाई पोजीशन में पहुंचने वाले हो उसमें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फेरीज बोल रही हूँ ना, कभी कभी लाइफ में हमें चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं पीछे, इट्स ओके। लोगों को छोड़ने पड़ता है क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे एक फेज में जा रहे हो जहाँ पे ये जो एक रिलेशनशिप है वो आपको सर्व नहीं कर रही है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसमें वाइब नहीं करते हो अभी। तो इसीलिए शायद मेरे को विद दिस ब्लड स्टोन भी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग मिली थी। तो शायद बहुत सारे लोग आप अपने टैलेंट्स की तरफ जा रहे हो, आप ऐसे जॉब में नहीं रहना चाहते जहाँ पे आपका टैलेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जहाँ पे आपका टैलेंट यूज़ होता है। तो फाइनली आप उसकी तरफ जा रहे हो। आप बहुत विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ तो नया, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आप उसके साथ जा रहे हो। शायद नया जॉब भी हो सकता है, शायद कोई नया पर्सन भी हो सकता है, शायद आप एक रिलेशनशिप छोड़ के अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और यस, विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप रिस्क लेने वाले हो, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, राइट। आप वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो अभी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई तो आप क्रिएटिव फील्ड में जाने की बात कर रहे हो थोड़े लोग, ये मैसेज हो सकता है। कुछ तो पीछे छोड़ रहे हो, शायद जो भी आपको बांध के रख रहा था आप पीछे छोड़ रहे हो और अपने पावर में आ रहे हो, यू नो। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत पावरफुल इंसान है, उनकी एक अथॉरिटी है, यू नो। वो किसी के नीचे वर्क नहीं कर सकते, शायद आप भी किसी के नीचे वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए आप खुद अपना कुछ करना चाहते हो, इसलिए उसकी तरफ जाते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वर्क लगेगा, बट डेफिनेटली मुझे अब लग रहा है कि आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये आपका दिल अगर कह रहा है या आपका इंट्यूशन अगर ये कह रहा है, आप बहुत टाइम से आपका ड्रीम ये था कि आप कुछ क्रिएटिव करो, तो या मुझे लग रहा है ये एक टाइम है। फेरीज ये कहना चाहती है इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड अपनी क्रिएटिविटी से। चलो, ट्रस्ट, या देखिए आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यू नो, ट्रस्ट की। और देखिए यहाँ पे एक और कार्ड क्या आया है, लुक एट दैट, क्रिएटिव, वाह। देखिए यहाँ पे मैं जो बोल रही थी, आप ऐसा कुछ जॉब छोड़ना चाहते हो जो आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, आपको क्रिएटिव बनना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको अपनी पोजीशन में आना है, आपको खुद का अपना बिजनेस करना है या फिर स्टार्टअप करना है। तो फिर इस फुल जाइए, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है, क्यों आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, यू नो। ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट
ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आप अभी हो, और वहाँ पे आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है यहाँ पे मेरे को पता नहीं, बहुत करियर वाइब्स आ रहे हैं, शायद करियर में हो सकता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो जाइए, यही आपके फेरिस की तरफ से आपके लिए फेरिस कह रहे हैं या गो, यू आर वेरी क्रिएटिव, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो क्रिएटिविटी है, ठीक है। अपने कलर्स डालिए, लाइफ इज़ अ कैनवास फॉर यू टू यूज़, पेंट ऑल द कलर्स ऑफ हैप्पी मूड्स। तो जो आप कलर कभी कभी लाइफ में दूसरे लोगों के कलर्स से हम हैप्पी होने की कोशिश करते हैं, राइट। वो लोग कहते हैं रेड कलर यूज़ करो, आपको पिंक पसंद है लेकिन उनके हिसाब से आप रेडी यूज़ करते हो। तो अभी आपको पिंक पसंद है तो आप पिंक यूज़ कीजिए ना। तो ये अपने कलर से पेंट कीजिए अपनी ड्राइंग, दूसरे लोगों की कलर से मत पेंट कीजिए, क्योंकि जब दूसरे लोगों की कलर से पेंट करोगे तो आप कभी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये है फेरीज़ का मैसेज, ठीक है। अपने कलर्स, आपके जो फेवरेट कलर्स है उससे पेंट कीजिए, दूसरे लोगों के हिसाब से जियोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। तो ये एक मैसेज आ रहा है, और भरोसा तो बहुत लगेगा, रिस्क भी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन रिस्क नहीं लिया तो कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि और क्या आया है आप लोगों के लिए। चलो, रेनबोज, वाव, देखिए फिर से कलरफुल थिंग आया है। अपने कलर्स, पेंटिंग, पता नहीं बहुत क्रिएटिव पीपल हो आप लोग। रेनबोज बहुत कलरफुल होता है, तो आपके लाइफ में भी वो अंधेरापन जाके कलर, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आपको बहुत कलरफुल फील कराएगा, अंदर से आप बहुत हैप्पी और ग्लोइंग फील करोगे। तो क्यों आप रोक रहे हो अपने आप को? निकलने का टाइम आ गया है। शायद थोड़े लोग निकल के डाउट करें, तो डाउट मत कीजिए, सेल्फ डाउट मत रखिए, आगे बढ़िए। इन आर फॉरेस्ट नो ट्रीज डिबेट, रेनबोज स्टैंड विथ लव नॉट हेट। तो शायद आप ही खुद अपने आप से डिबेट करो कि निकलना है नहीं निकलना है, तो अपने दिल से पूछे, डिबेट मत कीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या एक्चुअली चाहिए अपने लाइफ से, ठीक है। तो रेनबो तो कलरफुल लाइफ चाहिए या फीका वाला लाइफ चाहिए, आपको डिसाइड करना है अभी। ओके, एक और गिर गया। ओके, तो देखिए क्या है, देखते हैं। ओके, या फिर ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे दूसरे हिसाब के साथ चल रहे हो, या फिर ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आपको भी बोलने का हक मिले, जो भी आपके लिए सर्व नहीं करता, अपने पावर में आने का वक्त आ गया है, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करके। क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको भी उसमें आप क्या उसको ट्रस्ट कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो, अपने दिल को ट्रस्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रख रहे हो, तो ही आगे बढ़ो, तो ही आपको मिलेगा वो रंग बिरंगी लाइफ जो आपको चाहिए, वरना वो फीकी लाइफ होगी। यही कहना चाहते हैं फेरीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेडिसिन, वेजीज एंड फ्रूट्स फ्रॉम येलो टू ब्लू। अगेन फिर वो कलर्स, देखिए कलर्स, आई एम गेटिंग दैट कलर्स। आप अपनी लाइफ कलरफुल बना सकते हो। अभी आपकी लाइफ थोड़ी फीकी है, अगर आप उस सिचुएशन से निकलोगे, अपने आप पे भरोसा करोगे, तो आपकी लाइफ जगमगाएगी, कलरफुल होगी। दैट इज़ बट इवन द मेडिसिन, बट मुझे वो येलो ब्लू कलर्स का याद आ रहा है। और हेल्थी खाइए गाइस। Animal healing, no matter the creature, earth, sky or sea, animals show us how true love can be. Okay, for some of you, spirit animals आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपने मैसेजेस मिलते हैं, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। एनिमल्स, अगर आप बटरफ्लाइज देख रहे हो या फिर जो भी देख रहे हो, तो उसको गूगल में सर्च कीजिए, शायद आपको बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। शायद आपके पास अगर पेट है तो उनके साथ थोड़ा वर्क स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपको बहुत हीलिंग एनर्जी देगा, ठीक है। इतना ही ग्रुप 2 के लिए, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 3, अगर आपने सिट्रीन चुना तो ये आपकी रीडिंग है, तो हम इसमें से भी पुल आउट करेंगे गाइस। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। ओके, वी हैव पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। वाव गाइस, तो बहुत पेंटिकल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वर्क करें, बहुत कंसिस्टेंट हो। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो आपके लाइफ में ना जो भी आप कर रहे हो बहुत धीरे 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 मूव हो रहा है, तो आप सोच रहे कब मिलेगा मुझे। आई एम सो सॉरी, मैं फन नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग इट, ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन गोज थ्रू दैट। लाइफ में फ़न ही तो इम्पॉर्टेंट है। फेरीज तो फुल फन एनर्जी है। क्यों? कभी कभी हम लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कभी कभी हंसना ही अच्छा होता है, राइट। इतना क्या सीरियस बनना। ओके, या कभी कभी हम इतना सीरियस बन जाते हैं कि लाइफ में हमारे पास जो है ना, जो चीज़ है जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हम उसको भी नहीं दिखते हैं। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा एक सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है।
आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुशी देती है, लेकिन आप अपने गोल्स की तरफ इतना जाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों मूव हो नहीं हो रही हैं, आप इतना चिंतित इतना आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, इतना आप निराश हो जाते हो अपनी लाइफ से कि जो आपके सराउंडिंग्स में जो प्यार है, जो आपका, अगर आप के बच्चे हैं या फिर कुछ भी है, ऐसा एक पर्सन है जो आपको प्यार देता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में इतना फोकस्ड हो जाते हो अपने करियर, आप उसमें इतना जाना चाहते हो, इतना करना चाहते हो कि जो सराउंडिंग्स में जो है, जो आपके पास है, वो भी आप नहीं देखते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आप वो प्यार को फुल आप उनके साथ हो, लेकिन आप फिर भी वो फुल्ली वो फील नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं ऐसी एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। पता नहीं, आप देख नहीं रहे हो, आपके पास बहुत प्यार है, आपके सराउंडिंग्स में प्यार है, लेकिन आप वो देख नहीं रहे हो। आपको ऐसी कुछ चीज़ चाहिए जो अब आप उसके पीछे आप अपने करियर के पीछे हो सकते हो, उसको परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हो, आप लोग बहुत परफेक्ट बनाना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो अपने लाइफ में, इट्स गुड। बट पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं तो आपकी फैमिली में आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। पता नहीं, ये मैसेज आ रहा है मुझे, इसीलिए मैं शायद ऐसा आई वॉज फीलिंग दैट एनर्जी कि आपके पास आपके बच्चे होंगे तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है। आप वो एक गेट टुगेदर्स, आप शायद आप सिर्फ अपने एक वर्ल्ड में हो जहाँ पे आपको कुछ करना है, आप उसी पे फोकस कर रहे हो, उसमें लाइफ को बहुत सीरियसली ले लिया है शायद आपने। तो यहाँ पे मुझे लगता है फेरीज बोल रही हूँ, मजाक, हंसी मजाक तो बनता है गाइस। 1 घंटा तो अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर लीजिए। अगर आप स्पेंड करें तो ये आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है। तो और थोड़े लोग तो डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। फैमिली में बहुत अच्छा हो रहा है। इवन दो अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ अच्छा कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा कर रहे हो। विद दिस 10 ऑफ कप्स ऑलवेज अ फैमिली एनर्जी है। तो कुछ भी हो, आप बहुत फैमिली में लव्ड फील कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है, आप अपने करियर में या फिर ऐसी चीज़ों में आप इतना फोकस्ड हो, या फिर किसी और इंसान में इतना फोकस्ड हो कि आप अपने फैमिली, जो आपके लव्ड वंस है, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। आप जो आपके पास जो ब्लेसिंग्स है आप वो नहीं देख रहे हो। आप उन लोगों वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। आप तो वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी है। जब आप अप्रिशिएट करोगे, जब आप अप्रिशिएट करोगे ना, तब आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो फॉर थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, आप अगर किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, किसी चीज़ में बहुत कंसिस्टेंटली, बिकॉज विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये लग रहा है, इवन तो ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के लिए वर्क करें तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स पैसा मिलेगा, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिले, थोड़ा बहुत रेज मिले, बोनस मिले, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत वर्क कर रहे थे, तो वो मुझे बोनस मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वही है, थोड़ा बहुत और फन आपको करना चाहिए आपके लाइफ से। अगर नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत वेकेशन ले लीजिए, थोड़ा बहुत एक छोटी सी गैदरिंग कर लीजिए जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो पता नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत मिसिंग दिख रहा है थोड़े लोगों के लिए। थोड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर आप अगर एक मैरिज में हो तो शायद आप अपने फ़ोन में हो, वो अपने फ़ोन में है, कम्युनिकेशंस उतनी नहीं हो रही है, और आपको लग रहा है कि लाइफ फीकी फीकी पड़ रही है। तो ऐसा मत कीजिए। तो अपने अपने कभी कभी हम दूसरे लोगों को इतना चेंज करने की कोशिश करते हैं कि खुद ही चेंज नहीं हो जाते हैं। तो आप अभी यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको पहले खुद चेंज होना है, उसके बाद देखिए कि चीज़ें चेंज होती हैं कि नहीं। जब हम खुद चेंज होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। आपकी कौन सी हैबिट है जो अच्छी नहीं है, आपको कभी कभी हमें वो शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और पता है, विद द सिट्रीन गुड लक आ रही है आपकी लाइफ में। तो अगर आपने इनर सेल्फ में वर्क कर रहे हैं तो बढ़िया आप, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, विद दिस 10 ऑफ कप्स। लेकिन थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, फेरीज यही कहना चाहती है, थोड़ा बहुत इनर वर्क की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ों को लेकर, ठीक है। कभी कभी मुझे लग रहा है थोड़े लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं,
अपने नज़रिए से ही सिर्फ देख रहे हैं, दूसरे लोगों के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे हो। तो ऐसा अगर है तो थोड़ा बहुत अपना परसेप्शन बदलिए, थोड़ा बहुत अपना नज़रिया बदलिए, ठीक है। दूसरे लोगों के शूज़ में भी जाके बैठिए, कभी कभी वो देखना है कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सुनने की तो ज़रूरत है, शायद आप वो देख ही नहीं रहे हो। कभी कभी रिलेशनशिप में वो ज़रूरी होता है। अगर आपके मैरिज में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, राइट। रिलेशनशिप ईजी नहीं होता है, हमें वर्क करना पड़ता है हर दिन, ये बात याद रखें, ठीक है। एंड अगर आप बहुत वर्क कर रहे हो फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला तो वो अलग बात है, तब आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। पर अगर आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो, कभी कभी हम रिलेशनशिप में, मैंने हमेशा आई फील लाइक दैट कि हम अपनी जो बातें जो हमें आउट एंड लाउड बोलनी चाहिए हम बोलते नहीं हैं, वो दबा के रख देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जो अगर आपके मन में अगर आप कुछ चेंजेस लेके आने हैं, आपको कुछ कहना है, तो आउट एंड लाउड बोलिए। डर के कारण हम अपने डर को इतना डर कभी कभी हमें अपने वश में कर लेता है, और डर के कारण हम इतनी सारी चीज़ें नहीं करते हैं जो हमें करना होता है। तो वो डर को हटाइए गाइस। मेडिटेशन, ग्राउंड कीजिए, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स फेरीज वांट टू। फेरीज क्या कहना चाहती है? और ट्रैवल, ओके यस, थोड़ा बहुत ट्रैवल कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने फैमिली के साथ, वेकेशन लीजिए। बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा वर्क, मैंने बोला ना, बहुत ही वर्क, या फिर आपको अपनी फैमिली से मीट करना चाहिए, या फिर एक ब्रेक ले लेना चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो आप लोग। ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू, ट्रैवल इज़ इन द कार्ड्स फॉर यू। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवल के लिए तो ट्रैवल ज़रूर आ रहा है गाइज, ठीक है। वेकेशन आ रहा है, आपको मिले, आप कर पाओगे। 2020 में ट्रैवल नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर आई सी दैट यू विल बी ट्रैवलिंग। Okay, next one, practice. Yeah, after a while you will dance on air. Practice makes perfect. You are almost there. तो यहाँ पे जहाँ पे आप बहुत फोकस थे ना, आप बहुत प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, ठीक है। थोड़े लोगों के लिए ये भी मैसेज है, प्रैक्टिस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज यू आर गेट इवन दो थोड़ी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है, चीज़ें जल्दी नहीं जा रही, लेकिन आप जहाँ पे हो आप अच्छा कर रहे हो गाइस, ठीक है। डरिए मत, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए, बस प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि आप उसके मास्टर्स बनने वाले हो। प्रैक्टिस ही तो मास्टर्स बनाता है, तो वो दिखा है। ओके, ग्रैटिट्यूड, मैंने आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने बोला ना हम ब्लेसिंग्स देखते नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड मुझे पहले ही दिख रहा था। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, फेरीज डांसिंग इन द लाइट। तो ग्रैटिट्यूड दीजिए गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उसको भी देखिए। रेनबोज देखिए, इन आर फॉरेस्ट नो ट्रीज डिबेट, रेनबो स्टैंड विथ लव नॉट हेट। तो वो जो टफ टाइम्स है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, आप बेकार में आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, जो मैंने वो कहा था, और रेनबोज हमेशा बारिश के बाद आता है। तो यस, मैं वो देख रही हूँ, जब आप अपना नज़रिया बदलोगे ना, चीज़ें चेंज हो जाएंगी डेफिनेटली। ओके, बहुत फैमिली में ना बहुत एकता आ रही है, यूनिटी आ रही है, बस आपको थोड़ा बहुत नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और जब आप अपना नज़रिया बदलोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी गाइस। देखिए, पीस आ रहा है। अगर आपके फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ऐसी पीस आ रहा है, भरोसा कीजिए गाइस। और अगर आप अपने वर्क में बहुत वर्क कर रहे थे तो पीसफुल होके, स्ट्रेस फ्री होके वर्क कीजिए, थोड़ा बहुत ब्रेक ले लीजिए गाइस, क्योंकि वो भी मैनिफेस्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, आप क्यों नहीं मिल रहा, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसी एक एनर्जी में मत रहिए, उस पर वर्क कीजिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, यही मैं कहूँगी, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।